नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइड प्लैंक, जिसे कि वशिष्ठ आसन बोला जाता है। साइड प्लैंक में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपका स्वागत है योगा लाइफ में, और मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आसन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस है, तो वो लोग अभी ना करें जो लोग अभी थोड़े बेसिक आसन भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, या जिन्हें इतना अभ्यास अभी नहीं है। ये आसन वो लोग ट्राई करें जो काफ़ी टाइम से योग अभ्यास कर रहे हैं और एडवांस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, हर बंदा कर सकता है, पर उससे पहले आपको थोड़ी चीज़ें और करनी है, जिससे शरीर में थोड़ी मजबूती आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, फिर एडवांस पोज की तरफ बढ़ना है। ठीक है, और क्या सावधानियां हमें ध्यान में रखनी है। ये आसन साइड प्लैंक उन्हें नहीं करना है जिनके रिस्ट में किसी तरह का कोई इशू चल रहा है, बोन में या मसल में, कंधे में, रोटेटर कफ में किसी तरह का कोई इशू चल रहा है, तो उन लोगों को इस आसन को अवॉइड करना है। तो साइड प्लैंक, तो प्लैंक के नाम से बहुत लोग जो होते हैं उनको काफ़ी जानकारी होती है कि प्लैंक पोजीशन बहुत ही एक फेमस जैसे एक्सरसाइज या आसन हम बोल सकते हैं, कि जिनको पेट का, जिन्हें अपना बॉडी फैट कम करना है, तो प्लैंक बहुत एक हेल्पफुल चीज़ है जो मदद करता है आसन हमारे शरीर को सुंदर आकार देने के लिए। तो साइड प्लैंक करने से पहले सीधा आसन पे नहीं जाएंगे, हम थोड़ी सी प्रेपरेशन करनी है। वो क्या करनी है, तो आपको इस तरह से ध्यान से हर चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमें पहले बैठना है। ध्यान दो, अभी मेरी लेग्स की तरफ ध्यान दो। ठीक है, पहले अभी मैंने लेग्स को जस्ट फोल्ड किया है, उसके बाद अभी मैं राइट साइड से शुरू कर रही हूँ। तो राइट हैंड को आपका ये जो हिप है, हिप के लेवल पे इस तरह से हाथ रखना है। ठीक, थोड़ा हाथ हम ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे, दूर ले जाएंगे तो शोल्डर और रिस्ट अलाइंड नहीं रहेंगे। तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ आपको करनी है, हाथों पे वजन डाल के शरीर को उठाने वाली, कुछ भी कर रहे हो, आप हैंड प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो रिस्ट है हमारा, वो हमारे शोल्डर के साथ अलाइंड रहे। दूसरी चीज़, उंगलियों को पूरा खोल के रखना है। जब हम हाथ पूरा फैला के रखते हैं ना, तो हमारी रिस्ट पे कम प्रेशर जाता है। अगर आप यूं रखोगे तो सारा जोर इसी पे जाएगा और हो सकता है कि दर्द भी शुरू हो जाए। तो फैला के रखो, अपने पूरे हाथ को अच्छे से यूज करो। इतना हो गया। अब क्या करना है, अब नीज और हिप को अलाइन करना है। तो इस तरह से ये चीज अब देख रहे हैं आप। ठीक है, हमारा नी, हमारा हिप और हमारा पैर। अब यहाँ से अपना ये चीज उठानी है और वापस नीचे रखनी है। ये चीज़ उठानी है, वापस नीचे रखनी है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हाथ इधर उधर है, नहीं स्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं, आसानी से उठा नहीं जा रहा है, तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो नी के ऊपर नी आया है, ठीक है, और ये चीज़ पूरी साइड ऊपर से लेके पूरा आपका नीचे वाला हिस्सा साथ में कवर होगा। और जब ये चीज़ कर रहे हो ना, क्या चीज़ अब ध्यान में रखने वाली है नेक्स्ट, कि ये कंधा ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, या हिप पीछे नहीं निकले होने चाहिए। तो हर चीज़ हमारी अलाइंड होनी चाहिए। हमारे हिप अंदर, हमारा पेट अंदर, हमारा चेस्ट पूरा ओपन, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, और जो हाथ ऊपर जाएगा वो उंगलियां हमें पूरी खोल के रखनी है, इस तरह से। ठीक, नीचे आइए, सांस लेते हुए फिर ऊपर जाइए। हाथ बाद में खोलने का ऑप्शन है, पहले इसी तरह ऊपर नीचे। इस चीज को कितना लिफ्ट कर सकते हो, डाउन अप, डाउन अप। ठीक है, विशिष्ट आसन जिन्हें करने की इच्छा है वो प्रेपरेशन पहले जरूर करें। इसे कम से कम 25 से 30 बार एक साइड करें, फिर इसी तरह 25 से 30 बार दूसरी साइड करें। इतना हो गया। अब नेक्स्ट वेरिएशन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो मैं दूसरी साइड से करके बताती हूँ। अभी हमने लेग्स फोल्ड करके रखी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, टांगों को थोड़ा सीधा करेंगे इस तरीके से। ये हम डाउनवर्ड डॉग करते हैं ना, ये वाला, चलो आसन से बताती हूँ। ये होता है डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख स्वान आसन।
यही बोलते हैं। इससे करके बताती हूँ पहले। इस पोजीशन में जब आप रहते हो तो कंधों को और गर्दन को पहले तो ढीला छोड़ना है। अब क्या करना है, मेरे पैरों की तरफ ध्यान दो। दोनों पैरों को मैं राइट साइड ऐसे ट्विस्ट करूंगी। ट्विस्ट, पैर के आगे पैर आ रहा है, अभी पैर के ऊपर नहीं आ रहा है, आगे आ रहा है। तो यही साइड से जब मैंने ये ट्विस्ट किया, दूसरा हाथ उठाया, ये हो गया हमारा साइड प्लैंक। तो ये वशिष्ठ आसन का पहला स्टेप। नीचे वाले हाथ की उंगलियां खुली हुई, हिप अंदर, पेट अंदर, इतना हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी तरफ, यहां से फिर डाउनवर्ड में गए। अब दूसरा, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ट्विस्ट किया, ये हो गया दूसरी साइड से। हिप स्क्वीज्ड, टमी स्क्वीज्ड। अब यहां से हम अपना पैर के ऊपर पैर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जब यहां जान आ जाए बाजू में, ठीक है, देखो कितनी मजबूती कंधों की हो रही है, रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, हमारे ओवरऑल बॉडी पे इसका इफेक्ट है। फिर दूसरा हाथ ऊपर की तरफ खुला हुआ, तो ये भी वशिष्ठ आसन ही है, साइड प्लैंक। ठीक है, अभी हम पूरा लेवल जो इसका अगला स्टेप है उस पर नहीं बढ़े हैं, पहले हमें यहीं तक करना है। ये हमने किया डाउनवर्ड से। अब यही चीज हम बैठ के भी कर सकते हैं। हाथ फिर रखा, पैर के ऊपर पैर रखा, धीरे से उठने के लिए ये हाथ भी यूज कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। फिंगर टिप, लिफ्ट योर बॉडी अप एंड स्टे। ये कंधा पीछे, हाथ ऊपर। ठीक है, धीरे से वापस। ये हुआ। कुछ दिन सिर्फ इतना ही अभ्यास करना है, इतना ही। कम से कम अगर आप रेगुलर कर रहे हो 15 से 20 दिन यही अभ्यास करो। रेगुलरिटी नहीं है रेगुलर, आपके अंदर अभी इतना समय नहीं है, तो थोड़ा गैप डल रहा है, तो फिर 1 महीने तक इसका अभ्यास करो। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखना है। उसको हम, जैसे मैंने डाउनवर्ड से बताया, अधोमुख स्वारासन से जाने के लिए वैसे भी जा सकते हैं। एक और तरीका भी है वशिष्ठ आसन में जाने का, तो वो क्या है। अभी क्या थे, ये टांगे सीधी थी, हाथ का ये पोजीशन था बिल्कुल हिप के साथ, पैर बिल्कुल सीधे, इतना हो गया। ठीक है, अब यहां से हमें आगे लेवल बढ़ाने के लिए ऊपर वाला लेग क्या है वो यूज करना है, ऊपर वाला। तो हम उसे पहले ही फोल्ड कर देते हैं, इस तरीके से रख देते हैं। ये रख दिया, ये हो गया पहला। दूसरी चीज अब आपको क्या ध्यान में रखनी है, जब यहां से हम अपना बॉडी उठाएंगे, उठाना उसी तरीके से है, तो अब जो टांग सीधी है ना, उसका बहुत ज्यादा रोल है आगे आसन को करने के लिए। क्या रोल है अभी देखो। अभी क्या चीज है, फोकस करेंगे मेरे पैर पे। मेरा जो छोटी उंगली वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जमीन की तरफ है ना, और जो अंगूठे वाला जो इनर एज है वो सीलिंग की तरफ है। यही है ना। जब हम अपनी बॉडी को उठाएं तो ये एज इट इज नहीं रखना है, हमें अपने पैर को यहां से ऐसे पुश करना है। ये पैर है, इसको ऐसे। जब बॉडी उठेगी फिर ध्यान दो, यहां से अगर अभी इतना नहीं जा रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ उसको नीचे लगाओ। पैर को टेढ़ा मेढ़ा ऐसे तिरछा नहीं रखना है, सीधा रख के अंगूठे वाली साइड जमीन की तरफ। ये चीज करके देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। पोजीशन लिया, सब चीज चेक किया, उस पैर पे भी ध्यान देना, सांस लेते हुए। अभी पैर नहीं गया, अब धीरे से पुश करो उस पैर को, अंगूठे की साइड को नीचे लगाओ। ये चीज डाउन है क्योंकि पैर पुश नहीं किया। जब पैर पुश करोगे ना तो इसको लिफ्ट मिलेगा, आपको ऊपर जाने के लिए हेल्प मिलेगी। ये चीज, जो आगे पैर है उसके पंजे पे आ जाओ, धीरे धीरे इस पैर को पास लेके आओ। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब हम, मुझे लग रहा था मेरा हाथ थोड़ा ज्यादा आगे है, हमें हमारा बॉडी बता देता है कि कुछ गड़बड़ है, तो हाथ थोड़ा अंदर लेके आए दोबारा से। अब इसका पंजा यूं रखा मैंने। अब बारी है इस पैर को उठाने की, वो हम धीरे धीरे पेशेंस के साथ करेंगे। तो फिर सांस लेते हुए शुरू करते हैं। यहां पर स्टेबल होते हैं, पहले नजर सामने, धीरे धीरे पैर हवा में रखते हुए अपने थाई पर लेके आओ। यहां पर
स्टे करो। स्टेबिलिटी लानी है, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर धीरे धीरे वापस नीचे। अब डाउनवर्ड से चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ देखो, अंगूठा नीचे लग गया। इसको लिफ्टेड, और फिर हाथ वापस डाउनवर्ड डॉग और कंफर्टेबली बैठ जाओ। अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, हमें हर चीज़ तसल्ली बख्श करनी है। अगर हम अपने बॉडी को अलाइन नहीं रखेंगे, कहीं भी हाथ रख दिया, कहीं भी पैर रख दिया, तो हमारे जॉइंट्स जो हैं वो हमें तंग करना स्टार्ट कर देंगे। अभी नहीं, पर जैसे जैसे लंबी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, गलत पोस्चर के साथ डेफिनेटली दिक्कत आएगी ही आएगी। तो फाइनल पोज विशिष्ट आसन, जिसमें हमें अभी लेग अपने थाई पे रखा, अब बारी है उसको स्ट्रेट करने की। और वो तभी होगी जब आपके मसल्स जो हैं इनफ फ्लेक्सिबल होंगे, स्पेशली योर क्वाड्स, योर हैमस्ट्रिंग्स। आपका हिप जॉइंट कितना फ्लेक्सिबल है वो सब मैटर करता है। अगर अभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है, हिप ओपनिंग अच्छे से नहीं हुआ है, तो अभी यहीं तक रहें, आगे ना जाएं। पर जिनकी हिप ओपनिंग अच्छी है, सब अच्छा है, स्ट्रेंथ आ चुकी है, फाइनल पोज ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं फाइनल पोज की तरफ। डाउनवर्ड से जाऊंगी मैं, अधोमुख स्वानासन। यहाँ रुकते हैं 4-5 सेकंड, लंबी लंबी सांस लेते हैं। कंधे गर्दन बिल्कुल ढीली, और धीरे धीरे पोस्चर में आते हुए यहाँ से हमें अपने पैर का अंगूठा पकड़ना है पादुंगष्ठान आसन की तरह, और फिर धीरे 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 सांस लेते हुए ऊपर। और अगर पॉसिबल है तो पैर अपनी तरफ, और धीरे से वापस। इसी तरह दूसरी साइड। और धीरे से वापस। चाइल्ड पोज। तो ये हुआ हमारा फाइनल पोज वशिष्ठ आसन। शुरुआत कहाँ से करी, करते करते कहाँ तक पहुँचे। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम आ सकता है और प्रैक्टिस करने के बाद आप में कोई इम्प्रूवमेंट आया है, तो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों जगह। और क्लासेस करने की इच्छा रखते हैं तो कांटेक्ट ज़रूर करिए। आपका धन्यवाद। योगा प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए।